एक जाना पहचाना चेहरा है और वो एक परफॉर्मर है और बेहतरीन परफॉर्मर है और दिल्ली दूरदर्शन की वे ए ग्रेड की कलाकार, डायरेक्टर भी आए वो थे वहाँ से, क्या नाम है, राजीव कुमार जी, वहाँ के वो एम्पेनल्ड आर्टिस्ट हैं और विदेश में भी आती जाती रही हैं और ICCI की तरफ से भी गई हैं। मेरे ख्याल से वो कनाडा गई थी जहाँ तक मैंने पढ़ा था इनका हिस्ट्री से। और JRF रही है कथक डांस में वर्ष 2000 में और मैं जैसे बता रहा था कि वो ऑटवा गई थी कनाडा से और स्टार्ट कर दिया उनका PhD का टॉपिक था और ऐसे उन्होंने बहुत ही किताबें लिखी हैं। उनमें कथक नर्तक बहुत एक उसके 2 पार्ट हैं जो आए, उनका बहुत मान्यता है कथक क्षेत्र में और वो प्रयोग करते हैं स्टूडेंट्स इस पुस्तक का। और लखनऊ घराने पर कथक नृत्य की बहुत बेहतरीन किताब है और बहुत सारी किताबें प्रारंभ कर सकती हैं। और विशेषकर जैसे कुछ वो बता रही थी महिलाओं को लेकर, मतलब कथक में या नृत्य को लेकर उनमें क्या क्या व्याधियाँ आती हैं और क्या क्या उनसे वो सही हो सकता है, उसमें अगर कुछ कहें तो लोगों को बहुत नहीं जानता है। जी प्रोफेसर डॉक्टर विनीता, बहुत बहुत धन्यवाद रवि सर। और मेरे 10 मिनट में से 5 मिनट आपने ले लिए मेरे परिचय के लिए। हाँ, जो कि आप 5 मिनट और ले लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले धागे न धागे तिट तागे न तागे तिट धागे न धागे तिट तागे न तागे तिट धागे न धागे तिट तागे न तागे तिट धागे न धागे तिट तागे न तुझे सुर सकल निर्भय कान गावत ताल दई 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 मृदंगन टंक जिंगन तनक दिन तनक दिन तनक दिन गिन तदा गिन धा तदा धा धा तदा धा धा तान ता 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 तदा धा धा तदा धा धा तदा धा तान ता 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 तदा धा धा तदा धा तदा धा धा। ये बंदिश बहुत ज़रूरी हो गई थी दुर्गापरन सबको जगाने के लिए। हम लोग 9:30 बजे के ऊपर पहुंच चुके हैं और इसलिए मैंने कहा शुरुआत कुछ ऐसी होनी चाहिए। मैं बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ नादौरा को, सबसे पहले ऋषितोष जी को, कि आप एक सुंदर ऐसा आयोजन कर रहे हैं जिसमें कितने लोगों को आपने जोड़ लिया देश विदेश से, सब लोग अपनी बातों को रख रहे हैं। और आपकी सहधर्मिणी आचार्य जागृति जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आभार। साथ ही हमारे मुख्य अतिथि परम आदरणीय पद्मश्री गुरुवर राजेश्वर आचार्य जी को, डिप्टी डायरेक्टर जनरल श्री राजीव जी को, डॉक्टर मुकेश गर्ग जी, लावण्या दीदी और जितने भी सब शिवानंद महाराज जी और बहुत लोग दिख रहे हैं। और साथ ही हमारे इस सत्र के चेयरमैन प्रोफेसर रवि शर्मा जी और जो मेरी सहवक्ता थी प्रोफेसर नीलू शर्मा दीदी, उन सभी को मैं प्रणाम करती हूँ। इसके साथ जितने भी हैं एकेडमिशियन हैं, आर्टिस्ट हैं, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, स्टूडेंट्स हैं, सभी को मेरा अभिवादन। मैं अपनी बात बहुत सारी चीजें नीलू दीदी बोल चुकी हैं अपने वक्तव्य में, उन चीजों को मैं रिपीट नहीं करूंगी और कुछ नई बातों को आपके साथ साझा करने की कोशिश करती हूँ। इस संस्था का नाम है नाद औरा। औरा शब्द जो है वो अपनी पूरी कहानी खुद ही कह देता है। औरा के लिए हम लोग बचपन से सुनते आए कि वो व्यक्ति का औरा ही अलग था। वो व्यक्ति जो आ रहा था उसमें देखा था कितना औरा था, कितनी चमक थी, कितनी तेज थी, कितना उसमें ऐसा कुछ योगिक तत्व था या और सारी चीजें थी। और इसके साथ ही जुड़ी चीज हम लोग एक और सुनते आए, पढ़ते आए, गुनते आए और कर भी रहे हैं उसको प्रैक्टिकली। 108 मनकों की माला होती है, कहते हैं कि जिसका मंत्र बार बार किया जाता है वो चीज सध जाती है। जब एक ही मंत्र का जाप हम 108 बार करते जाते हैं नियमित रूप से, तो वो हमारे अंदर सध जाती है और एक ऐसा ऑरा पैदा करती है जो हमें बहुत सारी चीजों से, बहुत सारे रोगों से, बहुत सारी चीजों से लड़ने में मदद करती है। और ये आशीर्वाद ईश्वर की ओर से संगीतज्ञों को प्राप्त है, क्योंकि संगीत की कोई भी विधा हो, गायन हो, वादन हो, नृत्य हो, सभी में जो हम लोग नियमित रियाज करते हैं, उन चीजों को पढ़ते हैं, उनकी, जैसे अभी मैंने ये मिश्र जाति में एक दुर्गापरन पढ़ी आपके समक्ष, और अचानक जो लोग सुन रहे होंगे, भले वीडियो ऑफ है उनका, लेकिन उनका ध्यान गया होगा, तुरंत ध्यान गया कि अरे ये क्या हुआ।
जो एक साधारण रूप से बातें चल रही थी उससे कुछ अलग। ये संगीत, ये नृत्य, ये सारी विधाएं हमको इसीलिए हमारे समाज में एक विशेष दर्जा भी दिलवाती हैं, एक विशेष स्थान भी दिलवाती हैं। और हम लोग बचपन से ये भी सुनते आए हैं, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक अ मैन मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइस। इसमें हेल्दी शब्द बहुत पहले आता है और आज के विषय में भी ये शब्द है, द रोल ऑफ डांस इन मेकिंग लाइफ हेल्दी। और जो साल भर से हम लोग चीजों को देख रहे हैं इस पैंडेमिक के दौरान, उसमें ये चीज तो बच्चे बच्चे को समझ में आ गई है कि हेल्थ जो हमारे लिए सबसे ऊपर है, उसके बाद ही वेल्थ और कोई भी चीज आती है। अगर हम हेल्दी हैं तो हम हैप्पी हैं, हम अगर स्वस्थ हैं मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, तो खुशियां कोई हमारा दरवाजा रोक ही नहीं सकती, हम अपने आप खुश रहते हैं। और बहुत बार आपने देखा भी होगा, ये जो संगीतज्ञ होते हैं वो स्वयं में डूबते हुए जितने भी दर्शक श्रोता होते हैं उनको आनंदित करते रहते हैं। ऑडियंस में जो लोग बैठे होते हैं वो वाह वाह करते हैं। क्यों ऐसा होता है कि उनके मुंह से वाह निकलती है? ऐसा कुछ उनके चीजों को देखकर, सुनकर जो शरीर पर प्रभाव पड़ता है, जो उनकी स्थितियों में उनके एंजाइम्स जो शुरू हो जाते हैं बॉडी से, वो ऐसे केमिकल्स निकलना जिससे उनको शांति मिलती है। एंड्रोफिन एक ऐसा रासायनिक तत्व है जो हमें खुशी देता है, और ये खुशी हमें उन सब चीजों से मिलती है जो हम सकारात्मक रूप से करते हैं। मैं उन चीजों को दोहराऊंगी नहीं जो मेरे से पहले वक्ता प्रोफेसर नीलू शर्मा जी बता चुकी हैं, ताकि कुछ नई चीजें भी आपके सामने आए। इसके साथ अब मैं बात करती हूँ श्वास की। श्वास ना हो तो मैं अभी यहाँ बैठी हूँ और वो निकल जाए तो खत्म। श्वास का ही सारा खेल है। ये शरीर चल रहा है तो भी, ये मन चल रहा है तो भी, ये आस चल रही है तो भी, और इसका बहुत ज्यादा प्रयोग हम लोग नृत्य में करते हैं। कहाँ कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं? मैं कथक नृत्य की ही शोधार्थी हूँ, इसलिए कथक की बात कर रही हूँ। इसमें ठाठ यानी खड़े होने का एक स्टैंडिंग पोस्चर होता है, जिसमें कसक और मसक क्रिया होती है, श्वास लेना, श्वास छोड़ना। जो कथक के विद्यार्थी होते हैं उनको शुरू से ही पैरों के फुटवर्क के साथ साथ जब खड़े होने का ढंग सिखाते हैं, तो श्वास लेना मतलब अपने प्राणों पर किस प्रकार हम काबू करेंगे, किस प्रकार से हमारा कॉन्फिडेंस, यही चीज हमारे कॉन्फिडेंस को डेवलप करती है, और ये योग से जुड़ी हुई है। इसके साथ ही ये जो हस्त मुद्रा है, ये जल तत्व है, वायु तत्व है, ये दोनों जब मिल जाते हैं तो शरीर का बैलेंस करते हैं। ये जैसे किसी पर उंगली पॉइंट आउट करते हैं, नेगेटिव कहलाती है चीज, ए तुम इधर आओ, जैसे बोलते हैं इधर आओ, तो जब ये उंगली दिखाई जाती है तो ये नेगेटिव मानी जाती है। और जब हम थम्स अप कर देते हैं, आजकल तो फेसबुक में सब लाइक करते हैं, तो यहीं से हम पॉजिटिव होना शुरू कर देते हैं। नेगेटिविटी को दबाकर जब हम पॉजिटिव के साथ जोड़ देते हैं, तो बस यहीं से हमारे स्वस्थ रहने का मंत्र तो हमें मिल ही जाता है नृत्य के विद्यार्थियों को। तो ये जो हस्त मुद्रा है, अराल कहते हैं इसको, और जब हम खड़े होते हैं इस स्टैटिक जो प्रारंभिक एक पोस्चर है कथक का, जिसमें श्वास लेना और छोड़ना बराबर उस रिदम के साथ चलता है। 16 मात्राओं के जो मन के घूम रहे होते हैं उसके साथ जब वो चलता है तो वो एक विशेष ऊर्जा का संचार करता है हमारे शरीर में, और वो हमें एंड्रोफिन को रिलीज करने में मदद करता है और बहुत ताकतवर बनाता है। इसी कारण आप ये देखिए, जो नर्तक होता है मंच पर जब प्रदर्शन करता है तो वो एक जगह उसका ध्यान नहीं होता, वो दर्शकों को भी बांधे होता है, वो गायन को भी सुन रहा है, वो वादन को भी सुन रहा है, उसके साथ जितने लोग बैठे हैं उन सबको फॉलो करते हुए वो दर्शकों को अपनी ओर खींच लेता है। अब खींचने के साथ यहाँ पे उसकी बॉडी तो उसका टूल है। नर्तक के लिए सबसे बड़ा जो साज है, जो बात है, जो नाद है, वो उसका शरीर है, वो शरीर से ही नाद। अच्छा, एक चीज मैं और यहाँ पर कहूंगी कि जो डांसर है वो गायक भी है, वो वादक भी है, और वो नर्तक भी है, कलाकार पूरा है, क्योंकि घुंघरू बज रहे हैं तो वाद्य बज रहे हैं, घन वाद्य उसके पैरों में ही है। और पढ़ंत जब वो करता है उस रिदम में, ताल में, तो गाने की भी क्रिया उसके साथ चल रही है। तो ये तीनों चीजें, तीनों क्रियाएं जब की जाती हैं तो उसका शरीर पर और अधिक प्रभाव पड़ता है। इसके साथ ही ये जो 3Ds हैं, ये हमारे अंदर अपने आप शुरू से, जब हम विद्यार्थी जीवन में होते हैं, और हमेशा ही होते हैं, एक साधक तो विद्यार्थी ही होता है, तो जो डिसिप्लिन उसके अंदर आता है जीवन में, चाहे वो नृत्य करने का हो, चाहे जीवन में कोई भी चीजों का हो, वो उसको थोड़ी एक विशेष स्थान दिलवाता है। जो डेडिकेशन होता है वो रियाज करने का, और जो डिवोशन होता है नृत्य के प्रति, अपनी भारतीय संस्कृति के प्रति, अपने कथक के प्रति, और उनसे जुड़े हुए सभी एस्पेक्ट्स के प्रति, वो उसको एक अलग
दृष्टिकोण देता है, जिससे आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये लेवल बहुत बढ़ता है। निश्चित रूप से हमारे जीवन में निराशाएं भी आती हैं, नेगेटिविटी भी आती है, दुख के क्षण भी आते हैं, लेकिन वो बार बार नृत्य ही है जो, या संगीत कलाएं हैं जो उस ऑरा को वापस ले आती हैं खींच के, और हमें एक अच्छा बेहतर समाज में इंसान बनने में मदद भी करती है। मेंटल हेल्थ जो है वो बहुत प्रभावित होती है। कितनी चीज़ें अभी नीलू दीदी ने भी बताया कि चीज़ें हम याद करते हैं, हमारी मेमोरी में रहती हैं। ये जो परन मैंने बोली 30 साल पहले सीखी थी, लेकिन वो कंटिन्यूअस इतनी बार मनकों की तरह दोहराई गई है कि आप जैसे ही बोलेंगे वो फिर से वापस उसी अंदाज में शुरू हो जाएगी। तो जो हमारी मेंटल हेल्थ है वो भी इससे बहुत स्ट्रांग होती है। और डांसर्स ऑल्सो गिव थेरेपेटिक ट्रीटमेंट इन सो मैनी वेज। वो बहुत सारे वेज उन्होंने बताए कि हमारी दृष्टि, हमारी ग्रीवा, हमारी श्वास। लेकिन हाँ, इसके साथ साथ मैं एक चीज़ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि बहुत सारी चीज़ों के फ़ायदे तो हमें हैं, लेकिन अगर हम रेगुलर डांस करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होती है। लेकिन अगर रुक करके या कई महीनों का ब्रेक हो जाता है या कोई ऐसी बात होती है तो उसका हमारे शरीर पर, डांसर्स के शरीर पर, ये मैं कोट कर रही हूँ इस चीज़ को, ये भी मेरा बहुत लगभग 40 साल का अनुभव है, तो मैं यहाँ शेयर कर रही हूँ। बहुत सारे गुरुओं से इस बारे में बात हुई, इस पर मैंने एक छोटा सा काम भी किया था। बहुत सारे डांसर्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स और मैं खुद भी, अगर हम लोग अपने रियाज को रोकते हैं तो उसका फिर हमारे पूरे शरीर पर असर पड़ता है। गायक का गले पर पड़ता है, वादक का अपने हाथों पर पड़ता है, लेकिन नर्तक जो होता है उसका संपूर्ण शरीर, क्योंकि उसका वाद्य होता है, उस पर असर पड़ता है। बहुत सारे नर्तक जो रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करते वो स्पॉन्डिलाइटिस के भी शिकार रहते हैं, क्योंकि एक समय में वो रिगरस ट्रेनिंग करते हैं और ये सारी मांसपेशियां चलायमान रहती हैं, और फिर जब उसको रोक देते हैं तो फिर नेचुरली यहाँ पर बता रही हूँ आज के अगर आप डांसर्स के पैरों के वो कराएंगे, एक्सरेज कराएंगे, तो वो सब कई जगह से टूटे फूटे मिलेंगे आपको, विशेष रूप से कथक, क्योंकि इसमें पदाघात बहुत तेज गति से होता है। और फुटवर्क तो कथक का पहचाना जाना माना है कि इसमें जो वेव है, जो वेग है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो श्वास पर भी काबू करती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे पैरों की पोजीशंस बदल देती हैं, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। कभी कोई पैरों में दोष भी आता है तो वो चूंकि इतना रियाज किया होता है तो वो पैर उसको एक्यूमुलेट कर लेते हैं। तभी आप देखिए 95 वर्ष की कथक साम्राज्ञी सितारा देवी हो, चाहे हमारे इसके जयपुर घराने के प्रतिष्ठित गुरु राजेंद्र गंगानी जी, ये लोग सभी, उनका एक एक्सीडेंट में उनके पैरों पर चोट आई थी, लेकिन उनकी हड्डी भी जुड़ गई और वो अभी वापस उसी गति से नृत्य कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को ये बात पता भी होगी। इसके अलावा सोनल मानसिंह जी हैं, या प्रोफेसर पारुल शाह जी हैं, या ये अलग अलग डांस, प्रोफेसर पारुल शाह भरतनाट्यम की हैं, और आनंदा जयंत जो है वो हैदराबाद में है और भरतनाट्यम की बहुत अच्छी डांसर है। इन सबको कैंसर हुआ था और ये कैंसर जैसे रोगों से लड़कर आए। ये सिर्फ और सिर्फ उनका मनोबल था, नृत्य था, जिसने उनको ऐसी दुष्परिस्थिति में भी, कठिन परिस्थितियों में भी हिम्मत दी और उससे वापस निकाला, और वापस ये लोग मंच पर आए और इन्होंने नृत्य किया। ये मेरा खुद भी निजी अनुभव है कि नृत्य जो है हमको बड़ी से बड़ी दुखद परिस्थितियों से खींच के ले आता है। हम नहीं आना चाहते हैं, लेकिन ये नृत्य खींच के लाता है। ये संगीत कलाओं में ये जादू है, ये संप्रेक्षण है, ये अभिप्रेक्षण है कि ये हमको खींच के ले आती है। और इसके साथ बस कुछ बात और आपके सामने रखूँगी। 2 चीज़ें हैं जो मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है, इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो ये कि ट्रेडिशनल रूप से जिस प्रकार से कलाएं हमको मिल रही हैं या चलती चली आ रही हैं, वो बहुत तरह से उसका रूप बदला है। जो हमारे पुराने गुरु करते थे, मैं आज ही की बात आपको बता रही हूँ, दिल्ली कथक केंद्र जो 75वां स्वतंत्रता का फेस्टिवल मना रहा है, उसमें आज बहुत प्रतिष्ठित गुरु जयंत कस्तुआर जी ने अपनी नृत्य प्रस्तुति दी और उन्होंने बैठकी भाव से करीब 1 घंटा भावाभिनय की प्रस्तुति दी, जिसमें उन्होंने कई भेदों का सूक्ष्म चित्रण किया। नासिका भेद, चिबुक भेद, फुल्ल भेद, गले, ये गाल का, ग्रीवा भेद, ओष्ठ, होठ के भेद, आईब्रो के भेद, भ्रू भेद, आंखों के भेद,
इनका सूक्ष्म चित्रण दिखाया और उसको ये बताया कि ये चीज़ें अब लुप्त हो रही हैं। और वाकई इतना सूक्ष्म चित्रण अब जो गुरु हैं वो लोग भी समय को देखते हुए उस प्रकार से नृत्य करते हैं। तो मेरा कहना ये था, जो दो चीज़ें मैं कह रही थी, एक तो परंपरागत रूप से हमको जो कलाएं मिल रही हैं, ये कलाएं जो पुराने गुरु करते थे ये थेरेपेटिक रूप से ही करते थे। उसमें योग था, उसमें श्वास थी, उसमें प्रक्रिया और सारे जितने आसन हैं, वो सारी चीज़ें, जितनी हमारी जो भारतीय संस्कृति की एक दूसरे से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, वो सारी हमें बहुत आराम से देखने को मिलती थी। लेकिन अब हमें वापस ज़रूरत है कि उस ट्रेडिशन को जो अभी हमें नहीं दिख रहा है, यानी जिसका रिकॉर्ड नहीं है हमारे पास, डिजिटलाइजेशन नहीं हुआ है, उन सारी चीज़ों को वापस थेरेपेटिक ट्रीटमेंट के थ्रू हम इस तरह से प्रस्तुत करें कि भारतीय संस्कृति तो ये है ही, लेकिन ये किस प्रकार से रोगों के निदान करने में सक्षम है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सक्षम नहीं है। और इस पर हम लोग कुछ काम भी कर रहे हैं। विशेष रूप से पैंडेमिक जब से आया तब से इसमें मैं एक छोटा सा काम भी कर रही हूँ कि इस तरह की कोई हमारे लिए कैप्सूल होनी चाहिए, इस तरह की कोई कैप्सूल हम बनाएं, एक बीइंग ए आर्टिस्ट, कथक आर्टिस्ट, की जिसमें योग, हमारी प्रक्रियाएं और हमारी ये सारी चीज़ें अगर हम 15 से 20 मिनट तक रोज़ करते हैं तो वो हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को और ज़्यादा इम्प्रूव करें। दूसरा, प्रोफेसर रवि सर ने मुझसे ये चीज़ भी कही थी, महिलाओं के लिए किस प्रकार से ये बहुत मददगार है। सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे फील होती है, इतने दिन से मैं नृत्य की विद्यार्थी हूँ और कर रही हूँ इसको, तो जो नृत्य करने में खुशी मिलती है, चाहे वो एक परफॉर्मर हो, चाहे वो एक स्टूडेंट हो, चाहे वो एक घरेलू महिला हो। आप देखिए, घर में जब बन्ना बन्नी होते हैं, सोहर होते हैं, सब कैसा हंसी मजाक करती हैं, उनको होश ही नहीं रहता है कि खाना भी बनाना है या क्या और काम करना है। वो जो एक खुशी होती है, वो ही तो है असली चीज़, वो हैप्पीनेस ही है जो हमें हेल्दी रखती है। और मेक अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइस, सारी चीज़ें बाद में आती हैं, लेकिन जब हम हेल्दी होते हैं तो हम हेल्दी सोच पाते हैं, हम हेल्दी बोल पाते हैं, हम हेल्दी कर पाते हैं। तो ये चीज़ें जो हैप्पीनेस देती हैं हमको, ये और किस में होगा। ये भारतीय संस्कृति की जो हमारी परंपराएं हैं, सच में ये ऐसी रूट्स हैं जिनमें ये सारी चीज़ें हैं। और मैं बहुत आभार भी व्यक्त करूंगी इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी को, कि उन्होंने हमारी संगीत कलाओं को को करिकुलर एक्टिविटीज़ से हटाकर मेन कोर्स में लाए हैं। और उसके लिए कार्य भी प्रारंभ हो चुका है, बहुत जगहों पर हो रहा है। और निश्चित रूप से हमारे जो स्टूडेंट्स हैं या इस कला के विद्यार्थी हैं, इनको और रोजगार के अवसर भी मिलेंगे और बहुत कुछ आगे चीज़ें कर पाएंगे। तो जो मैं प्रोजेक्ट कर रही हूँ एक छोटा सा, कि ये किस तरह के थेरेपेटिक ट्रीटमेंट के लिए एक छोटा ऐसा कॉम्पोजिट प्रोग्राम हो, जिससे हमारे न सिर्फ विद्यार्थियों को या कथक के लोगों को, बल्कि आम महिलाओं को भी इसका फ़ायदा हो। ये जैसे ही कंप्लीट होगा या कुछ चीज़ें होंगी, ज़रूर ये संगीत जगत में आप सबके सामने आएंगी। और आप लोग सब मुझे ब्लेसिंग्स भी दीजिए कि जो काम कर रही हूँ उसमें कुछ कर पाऊँ। और साथ ही सभी बड़ों को मैं पुनः एक बार फिर प्रणाम करती हूँ। और मैंने 10 मिनट का ही समय लिया है, उसमें अपनी सभी बातों को आपके समक्ष रख सकी होंगी, ऐसा मेरा मानना है। और पुनः नादौरा और उनकी टीम और सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम।